हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष और बात करेंगे इस वीडियो के अंदर अडानी ग्रीन के बारे में। तो अडानी ग्रीन कह सकते हैं कि लगातार तेज़ी पे तेज़ी दिखाया जा रहा है और पिछले एक महीने के अंदर 73% के दमदार रिटर्न स्टॉक ने डिलीवर किए। अभी आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से इसने स्टॉक ने डबल किया है पैसा। बट अनडाउटेडली दोस्तों लगातार आपको तेज़ी देखने को मिल रही है। आज भी हुआ क्या, आज भी इसके अंदर अपर सर्किट लगता हुआ देखने को मिला और शुरुआत होती है और अपर सर्किट लग जाता है। तो कह सकते हैं कि जो पूरा फियर क्रिएट हो चुका था वो डेफिनेटली काफ़ी हद तक अडानी ग्रीन में अब कम होता हुआ नजर आ रहा है। लास्ट एक हफ्ते के अंदर स्टॉक ने करीबन 20% के रिटर्न दे दिए। स्टॉक 150 रुपये चल चुका है। ज़रूर देखिए, स्टॉक के अंदर हम कह सकते हैं कि अभी भी गिरावट अगर आप ढूंढने आएंगे तो काफ़ी मिल जाएगी। 50% के आसपास स्टॉक गिरावट अभी भी दिखा रहा है। बट अनडाउटेडली एक रिकवरी जो है वो आपको नज़र आ रही है काउंटर के अंदर। स्टॉक के अंदर देखिए 100% के रिटर्न जो है वो मिल गए। अब कैसे 100% के, चलिए आपको वो दिखा देता हूँ। देखिए, स्टॉक ने चलना चालू किया था और यहाँ से 102%, 27 फरवरी से लगाकर आज दोस्तों 22 मार्च तक स्टॉक ने करीबन 102% के रिटर्न जो है वो अपने इन्वेस्टर्स को डिलीवर की। हाँ, वो बात अलग है कि डेफिनेटली काफ़ी बार लोग बाय नहीं कर पाए थे। काफ़ी बार देखिए अपर सर्किट में जब होता है तो कोई सेलर्स मिलते नहीं है और फिर बायर नहीं मिल पाते। बट यहाँ पर शेयर के अंदर आपने तेज़ी देखी और वो तेज़ी बरकरार रही। ये अपने आप में सबसे इंपॉर्टेंट बात है। इन्वेस्टर्स का पैसा जो लगातार अभी नुकसान में चल रहा था, अभी कह सकते हैं कि डेफिनेटली वो थोड़ा थोड़ा रिकवर होना चालू किया है। ज़रूर जिन्होंने हायर लेवल्स पे लिया उनकी बात नहीं कर रहे हैं, बट जिन लोगों ने यहाँ पर कह सकते हैं कि गिरावट में लेने की चेष्टा करी थी वो डेफिनेटली अब धीरे धीरे करके नुकसान कम उनका होता हुआ नजर आ रहा है। बट ये क्वेश्चन निकल के ज़रूर आता है कि जिस तरह की यहाँ पर तेज़ी देखने को मिल रही है वो कब तक बरकरार रह सकती है। क्या 1,000 रुपये का लेवल आपको फिर से स्टॉक के अंदर देखने को मिल सकता है? ये अनडाउटेडली एक सबसे बड़ा क्वेश्चन जो है वो क्रिएट यहाँ पर हो रखा है। देखिए, अडानी ग्रीन जो तेजी है वो अपने आप में दमदार है, इसमें कोई डाउट नहीं है। बिकॉज रिकवरी आपको आती हुई नजर आ रही है और स्टॉक अपने 52 हफ्तों के हाई लोस से कह सकते हैं कि यहाँ पर काफ़ी अच्छा खासा रिकवर हुआ है। 52 हफ्तों का हाई अभी भी काफ़ी दूर है, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट ये ज़रूर है कि रिकवरी देखिए दमदार आई है। अब डेफिनेटली देखिए, वैल्यूएशन के हिसाब से आप इसके ऊपर अभी भी कंसर्न उठा सकते हैं। बिकॉज ये बात ध्यान रखिएगा, स्टॉक का जो पीई है वो है अभी 234 का। अब 234 का पी कितना जस्टिफाई है वो बात अलग निकल के आती है। बट आपको तेज़ी पहले भी देखने को मिली है और स्टॉक ने काफ़ी बड़ी तेज़ी करके दिखाई है, इसमें कोई डाउट नहीं है। देखिए, बहुत ज़रूरी हो जाता है कंपनी के आपको हर क्वार्टर बाय क्वार्टर नंबर्स को समझना। देखिए, जो कंपनी के नंबर्स है वो डेफिनेटली हर क्वार्टर में सुधर रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। सेल्स की मैं अगर बात करता हूँ तो कंपनी ने मार्च 2022 में 1460 करोड़ की सेल्स दिखाई। उसके बाद 1635 करोड़ की सेल्स दिखाई। फिर ज़रूर सेल्स कम हुई, 1586 करोड़ के आसपास आई और फिर 1973 करोड़ की हो गई। जो रीसेंट क्वार्टर है दिसंबर का, उसमें कंपनी ने 1973 करोड़ की यहाँ पर सेल्स रिपोर्ट करी थी। तो कंपनी के नंबर्स के अंदर डेफिनेटली आपको इंक्रीज देखने को मिल रहा है। अगेन, मैं कोई बात नहीं कर रहा कि जस्टिफाई कंपनी की स्टॉक की पी होती है नहीं होती है, वो अपने आप में एक अलग विषय है, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट ये बात ज़रूर है कि नंबर्स में कंपनी यहाँ पर बढ़िया करती हुई नजर आई। अब अगर मैं बात करता हूँ कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे, तो यहाँ पर सवाल निशान उठ सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। बिकॉज कंपनी का जो मुनाफा था वो 972 करोड़ का था। उसके बाद 948 करोड़ का वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात कर रहा हूँ, फिर 866 और अभी 853। तो दोस्तों, कंपनी की दिक्कत कहाँ पे आई? कंपनी की दिक्कत आती है दोस्तों मार्जिन के ऊपर। कंपनी मार्जिन मेंटेन करने में सक्षम नहीं है, इसमें कोई डाउट नहीं है। 4 क्वार्टर्स की बात करेंगे, ठीक है। कंपनी ने दोस्तों यहाँ पर 67% के मार्जिन दिखाए, फिर 58% के मार्जिन हो गए, फिर 55% पे आ गए और अब दोस्तों फिर 43% पे आ गए। तो एक बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है समझने की शेयर होल्डर्स को, कि कंपनी के दोस्तों जो मार्जिन है वो डेफिनेटली मेंटेन नहीं हो पा रहे। अगर कोई कॉज ऑफ कंसर्न है तो वो है दोस्तों कंपनी के मार्जिन्स। बिकॉज अगर कोई बिजनेस है, अगर वो मार्जिन्स अपने मेंटेन नहीं कर पाता है तो डेफिनेटली जो लॉन्ग लास्टिंग कंपनी कहते हैं ना, वो डेफिनेटली काफ़ी दिक्कत में आ सकती है। बिकॉज मार्जिन्स को संभालना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक और दिक्कत क्या पे आ रही है कि कंपनी की दोस्तों अदर इनकम बहुत इंक्रीज हो रही है, जो डेफिनेटली कंपनी के मुनाफे में रिफ्लेक्ट होती है। अगर आप कंपनी की अदर इनकम देखेंगे तो वो 111 करोड़ थी, उसके बाद 66 करोड़ हुई, फिर 100 करोड़ हुई, अब 216 करोड़ हो गई। अब ऑपरेटिंग जो अदर इनकम है वो क्यों डेफिनेटली एक नेगेटिव पॉइंट होता है? बिकॉज देखिए, अदर इनकम जो है वो डेफिनेटली कंपनी के मुनाफे में भी एड ऑन होता है। अब कंपनी की अगर प्रॉफिट की मैं बात करता हूँ तो कंपनी का मुनाफा किस प्रकार से, कंपनी का मुनाफा देखिए 121 करोड़ का था, फिर 214 करोड़ का हुआ, एक अच्छा खासा इंक्रीज, 149 करोड़ का हुआ और 103 करोड़ का हो गया। दिक्कत कहाँ पे आई? दिक्कत साफ साफ उधर आई जहाँ पे कंपनी को मार्जिन्स मेंटेन नहीं कर पाए। बिकॉज एक बात नोटिस करने वाली क्या है कि कंपनी के जो रेवेन्यूज़ है वो बहुत बढ़िया कर रहे हैं। रेवेन्यूज़ लगातार क्या हो रहे हैं? इंक्रीज हो रहे हैं।
बट ये अगर आप कंपनी का मुनाफा देखेंगे तो कंपनी का मुनाफा लगातार घट रहा है। 214 करोड़, 149 करोड़ और 103 करोड़, लगातार दोस्तों कंपनी का जो मुनाफा है वो कम कम और कम होता गया। तो ये एक मेजर प्रॉब्लम है कि दोस्तों अगर कंपनी का मुनाफा लगातार कम होता जाएगा तो वो डेफिनेटली चिंता की एक सबक बन सकती है कंपनी के लिए। ये बात आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज कंपनी के लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि हर एक पैरामीटर पर सही जाके खड़ा हो, तब जाके देखिए स्टॉक के अंदर जो तेज़ी है उसको कोई भी जस्टिफाई कर पाएगा, अदरवाइज कोई जस्टिफाई नहीं कर पाएगा। अब ये बताया क्यों है, बिकॉज ये आपको जानना बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप कोई भी लॉन्ग टर्म की बात कर रहे हैं, बिकॉज नंबर्स दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कोई भी कंपनी के। और अगर वो कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स के अंदर खराब प्रदर्शन कर रही है एक एस्पेक्ट को देखते हुए, तो वो डेफिनेटली नेगेटिव हो सकता है, और ये बात आपको पता है। अब अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे कंपनी के इन्वेस्टर्स की, यानी कंपनी में कितना निवेश आ रहा है, तो देखिए कंपनी के अंदर प्रमोटर्स की सारी भी 60.75% है। कंपनी ने ज़रूर दोस्तों थोड़ी बहुत प्रमोटर ने जो स्टेक अपनी प्लेज रख रखी थी उसको छुड़वाने की कोशिश करी है, छुड़वाया भी है। ज़रूर कंपनी के अंदर एफआईएस का आपको इंक्लूजन बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा, बिकॉज रिसेंटली कंपनी के अंदर जीक्यूजी पार्टनर्स निकल के आए हैं जिन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है, और कंपनी के प्रमोटर्स की सैलरी कम हो जाएगी। लेकिन ये बात इंपॉर्टेंट है कि लगातार दोस्तों डीआईआईस के द्वारा कुछ खास इसके अंदर स्टेक रखी नहीं गई। ज़रूर अगर आप नोटिस करेंगे तो कंपनी के अंदर डीआईएस की सैलरी पिछले 4 क्वार्टर्स के अंदर इंक्रीज हुई है, 0.79, 0.98, 1.26, 1.40। लेकिन ये ज़रूर है कि दोस्तों डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स का बहुत विश्वास अभी भी नज़र नहीं आता है कंपनी के अंदर, ये बात भी अपने आप में सच है। अब इंपॉर्टेंट क्या है, अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल के आता है कि देखिए यहाँ से स्टॉक कहाँ तक जा सकता है, राइट, यही क्वेश्चन है हमारे दिमाग में। तो देखिए अभी क्या है, वन वे रैली है, जब गिरा था तब भी ये वन वे गिरा था, और जब तेज़ी है तब भी वो वन वे। स्टॉक के अंदर आपको एक साथ तेज़ी देखने को मिल रही है, स्टॉक लगातार इंक्रीज होता हुआ नजर आ रहा है, और जो तेज़ी है वो कह सकते हैं कि अपने आप में काफ़ी दमदार है, इसको तो एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, राइट। इंपॉर्टेंट क्या है कि देखिए जो तेज़ी है वो कम से कम कब तक मेंटेन रहती है, ये क्वेश्चन है। बिकॉज गिरा तो ये 3,000 के लेवल से भी ना, अगर आप लास्ट 5 साल का मूव देखेंगे इसका, तो स्टॉक ने पहले कंसोलिडेट किया, उसके बाद एकदम से एक बहुत बढ़िया तेज़ी दिखाई, स्टॉक काफ़ी बढ़िया तेज़ी से ऊपर गया, और फिर एकदम तेज़ी से नीचे आया हिंडनबर्ग के कारण। अब स्टॉक वापस से दोस्तों बाउंस बैक करने की कोशिश ज़रूर कर रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट ये इंपॉर्टेंट है कि कौन से लेवल से ये फिर से घूमेगा, और अगर ये घूम गया यानी गिरावट अगर हो गई तो क्या वन वे फिर से नीचे आएगा, ये क्वेश्चन डेफिनेटली है। वन वे नीचे तब नहीं आएगा जब दोस्तों कंपनी के चौथी तिमाही के नतीजे अच्छे निकल के आ गए। अगर अच्छे निकल के आ गए तो यहाँ पर तेज़ी भी मेंटेन रह सकती है, और स्टॉक के अंदर यहाँ पे मूव भी बढ़िया आ सकता है। वापस से मैं कह रहा हूँ कि देखिए वैल्यूएशंस पे बात नहीं करेंगे अभी, बिकॉज वैल्यूएशंस कितने जस्टिफाई है कितने नहीं है वो आपको ही पता है, मुझे भी पता है। लेकिन ये ज़रूर है कि देखिए फ्यूचर के लिए अगर आप ग्रीन एनर्जी की बात करते हैं, इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, तो अपने आप में ये सेक्टर बहुत ज़्यादा इंकरेजिंग दिखता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। बिकॉज ग्रीन एनर्जी के ऊपर फोकस सरकार का भी काफ़ी है, इंडिविजुअल कॉर्पोरेट्स का भी काफ़ी है, और ग्लोबली भी ग्रीन एनर्जी काफ़ी ज़्यादा हम कह सकते हैं कि सुनने में आ रहा है। बट ये बात इंपॉर्टेंट है कि देखिए कितना जाके सक्सेसफुल होगा, ये क्वेश्चन डेफिनेटली रहता है। लेकिन क्योंकि कोई भी एक नया सेक्टर है जहाँ पे काफ़ी इन्वेस्टमेंट आता है, वो सेक्टर बढ़िया करता हुआ नज़र आता है, और क्योंकि अडानी ग्रीन एक हम कह सकते हैं होल एंड सोल पूरी ग्रीन एनर्जी को ही दी गई है, तो ये इसलिए इसको एक हम कह सकते हैं कि एडवांटेज है, और ये इसलिए वैल्यूएशन भी लेता है। तो ये इंपॉर्टेंट है। बाकी अगेन मैं ये समझूंगा कि अभी अगर आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करने का विचार कर रहे हैं तो डेफिनेटली देखिए सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है कि आपके पास आएगा कैसे, क्योंकि अपर सर्किट पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है। बाकी यही है कि ज़्यादा बेहतर ये रहेगा कि कंपनी के एक बार नतीजा आने दीजिए चौथी तिमाही के, अगर वहाँ पे कंपनी अपने मार्जिन्स को मेंटेन कर पाती है, मार्जिन्स में सुधार ला पाती है, तो डेफिनेटली देखिए थोड़ा बहुत इंटरेस्ट रख सकता है। बट अगर मार्जिन्स मेंटेन नहीं हुए तो फिर दिक्कत वापस से आ सकती है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस।